ओम श्री परमात्मने नमः। अवस्थीज आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर सभी सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, योगा प्रेमी सुधीजनों का मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी सुबोध यादव योगा ट्रेनर के साथ में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग योगा प्रोटोकॉल के अनुसार जो आसन, क्रिया और प्राणायाम हो रहे हैं उनको डिटेल में बताते हुए अलग अलग वीडियो बना रहे हैं। आज हम लोग शीतली प्राणायाम पर बनाएंगे। तो हमारे साथ में योगा ट्रेनर हैं सुबोध जी। तो सुबोध जी से की तरफ चलते हैं और वो योग की वंदना करेंगी। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सुबोध यादव जी बताइए कि आज आप क्या सिखाएंगी? आज हम लोग शीतली प्राणायाम करेंगे। तो शीतली प्राणायाम किस तरीके से होता है और इसे शीतली प्राणायाम क्यों कहते हैं? शीतली प्राणायाम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका नाम ही शीतली से अर्थ है शीतल। शीतल प्रदान करता है, ये पूरे शरीर में हमारे शीतलता प्रदान करता है, इसलिए इसका नाम शीतली प्राणायाम है। इस प्राणायाम की विधि, सबसे पहले अपने होठ को गोल कर लेंगे, जीभ को थोड़ा सा बाहर, जीभ को गोल करके अपने बाहर निकालेंगे। धीरे धीरे ओंठ को भी गोल रखेंगे, धीरे धीरे श्वास को भरेंगे। पूरी श्वास भरने के बाद अपने मुख को बंद कर लेंगे। कुछ सेकंड बाद नासिका द्वार से पूरी श्वास को बहुत ही धीरे धीरे छोड़ देंगे। करके दिखाइए जी। पहले हम लोग किसी भी आसन जैसे पद्मासन, सुखासन, वज्रासन में बैठ जाएंगे, या जिन्हें घुटने की गंभीर समस्या है वो दंड आसन में भी बैठकर प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। पिछले वीडियो में सारी विधियों को बताया गया है, कृपया उन्हें देखने का कष्ट करें। इसी के साथ शीतली प्राणायाम की विधि, सर्वप्रथम होठों को गोल किया और जीभ को गोल करते हुए बाहर निकाला। ये एक बार हुआ। पहले श्वास को, जीभ को गोल करके श्वास को भरेंगे। जितना श्वास आप भर सकते हैं उतना भरेंगे। कुछ सेकंड बाद जीभ को अंदर करके, मुंह को बंद करके, फिर नासिका द्वार से धीरे धीरे श्वास को छोड़ देंगे। फिर से करें। जीभ को गोल किया और जीभ से अंदर की तरफ सांस को खींचा तो शी की आवाज़ आती है। तेजी से भरें और फिर जो है जीभ को अंदर किया और नाक से सांस को बाहर किया। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है। फिर से करें।
तो जीभ को गोल किया, सांस को अंदर भरा और नाक से बाहर निकाला। जीभ को अंदर करके जीभ को बाहर की तरफ निकालते हैं गोल करके, और देख लीजिए किस तरीके से करते हैं। और फिर सांस को अंदर जीभ के द्वारा खींचते हैं अंदर की तरफ, और जीभ को अंदर किया और नाक से बाहर निकाला। तो ये शीतली प्राणायाम है। इसको बार बार वो करके दिखा रही हैं, ध्यान से देखें। सही प्रक्रिया है, साइंटिफिक मेथडोलॉजी है। दूसरे लोग गलत करते हैं, गलत प्रशिक्षकों से ना सीखें, उससे लाभ की जगह हानि होती है। एक्सपर्ट की हर चीज़ में ज़रूरत होती है। तो ये एक्सपर्ट हैं, योगा ट्रेनर हैं। तो अब आप इसमें ये बताइए कि फिर से बताइए कि जो आसनों का आप बता रही थी करके दिखाइए। दंडासन में कैसे करते हैं, दंडासन में करके दिखाइए। एक बार इसको दंडासन में करके दिखाइए, क्योंकि आपने कहा कि जिनको घुटने की समस्या है वो दंडासन में कर सकते हैं। तो वो दंडासन में कैसे करेंगे, तो वो चीज़ आप बताएंगी। तो दंडासन में करके दिखाइए। ये दंडासन में जिनको घुटने की समस्या है वो दंडासन में इस तरीके से करेंगे। देख लें, जीभ को बाहर निकाला, गोल किया, सांस को अंदर खींचा, जीभ को भी अंदर किया, और फिर जो है सांस को नाक से बाहर निकाला। तो ये एक चक्र होता है। फिर ऐसे दूसरा चक्र करेंगे। दूसरा करिए, जीभ को बाहर किया, गोल किया, सांस को अंदर खींचा, और जो है जीभ को भी अंदर खींचा और नाक से बाहर निकाला। जो जीभ की गोलाई होती है उसी के बीच में से सांस को सीटी की तरह अंदर जाती है। जो वो गोल स्थान होता है उसके बीच में से। तो ये जीभ को गोल किया, सांस को अंदर खींचा फेफड़ों में, और जीभ को अंदर किया और फिर नाक से बाहर निकाला। तो ये प्रक्रिया है। तो ये दंडासन में हुआ। वज्रासन में भी करके दिखाइए, क्योंकि आपने सब जो नाम लिए उस तरीके से करके दिखाइए, जिससे कि लोग ठीक से समझ सकें। हर आसन में करके दिखाना है। तो वज्र आसन में देखिए, जीभ को बाहर किया, सांस को अंदर खींचा, फेफड़ों में भरा, और जीभ को अंदर किया, नाक से बाहर निकाला। तो ये एक प्रक्रिया जो है इन्होंने की वज्रासन में। और सुखासन में करिए। जीभ को बाहर किया, सांस को अंदर खींचा फेफड़ों में, और फिर जीभ को अंदर किया और नाक से निकाला। तो जीभ को जब बाहर करते हैं तो उसे गोल कर लेते हैं। बीच में गोलाई में बीच में स्थान होता है, उसी स्थान से अंदर सांस जाती है, फेफड़ों में भरते हैं, फिर जीभ को अंदर कर लेते हैं, फिर जो है बाहर निकालते हैं। तो 2-3 बार ऐसे ही जो है आप वज्रासन, ये सुखासन में करके दिखाइए। जैसे अभ्यास कर रहे हो तो 5 बार करके दिखा दें। तो ये जो है उन्होंने करके दिखाया। शीतली प्राणायाम का मतलब है कि शरीर को शीतल करना। गर्मी जब बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है तो ग्रीष्म ऋतु में तो योगी लोग ये शीतली प्राणायाम से अपने शरीर को ठंडा कर लेते हैं। तो शरीर को गर्म करना, ठंडा करना, ये योगी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जो है इससे जो है शरीर में शीतलता आती है, गर्मी शांत होती है। और बताइए ये किस किस को नहीं करना चाहिए और किसको करना चाहिए? जिन्हें कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, उनके लिए बहुत ही लाभदायक है ये। इसी के साथ साथ स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम में भी बहुत लाभदायक है ये प्राणायाम। इसी के साथ किन्हें नहीं करना चाहिए? जिन्हें कफ रिलेटेड प्रॉब्लम हो, साइनोसाइटिस हो, वो इस प्राणायाम से बचें, क्योंकि शरीर में शीतलता बढ़ाता है, यानी कि कफ को बढ़ाता है। तो इसलिए उन्होंने ऐसा बताया है। और भी जो ये प्राणायाम है तो किसी योगा ट्रेनर, चिकित्सक की परामर्श और प्रिस्क्रिप्शन पर ही करें, और शुरू में जो है सीख कर करें। जो और उसके बाद जब वो योगा ट्रेनर कह दें कि आप स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, तब स्वतंत्र रूप से करें। और जो अगर ये आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मित्रों से शेयर करें, परिजनों से शेयर करें, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर। और सबका साथ, सबका विकास, निःशुल्क ज्ञान, निस्वार्थ ज्ञान, निष्काम कर्म भावना से।
और भारत एक दिन जगत गुरु और सभी स्वस्थ रहें, इसी कामना से हम लोग हैं। सबका स्वास्थ्य बना रहे, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का उद्देश्य है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है। और रोगी आतरस विकार प्रशमनम, रोगी के विकार दूर हों, यही उद्देश्य हम लोग लेकर के चल रहे हैं। और आप कुछ कहना चाहेंगी? शीतली प्राणायाम बहुत ही सावधानी पूर्वक करें, किसी प्रशिक्षक के निर्देशन में करें। कफ वाले व्यक्ति इस प्राणायाम से बचें, ना करें इसे। इसी के साथ साथ शीतली प्राणायाम से ब्लड प्रेशर में भी बहुत लाभदायक है। भूख और प्यास को भी शांत करता है, जिन्हें बहुत ज़्यादा इस तरह का दिक्कत है। क्योंकि कफ का वर्धन करता है तो अग्नि को शांत करता है, और कफ के वर्धन के कारण ही जो कफ जिनमें बढ़ा हुआ है उन्हें नहीं करना है, जिनमें वात बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, उन्हें करना है। तो ये जो है हमारी योगा ट्रेनर ने एक निर्देश दिया आयुर्वेद और योग के अनुसार। और कुछ आप इसमें विशेषता या स्पेशलिटी बताना चाहेंगी या विशेष निर्देश? इसी के साथ सभी निर्देश बता दिए जा चुके हैं। और जीभ को गोल करने की कोई स्पेशल क्रिया है? क्योंकि बहुत से लोगों की जीभ टंग हमने ये देखा है और ऑब्ज़र्व किया है, वो गोल नहीं कर पाते, या ये तो एक जेनेटिकल भी कुछ मसल्स का प्रॉब्लम होती है कि कुछ लोग गोल नहीं कर पाते या पीछे नहीं जा पाते जीभ को। तो ये चीज़ होती है, और कैसे करते हैं, या इसमें कुछ स्पेशल ज्ञान है या करके दिखाएं? जिनकी जीभ नहीं गोल होती है, उनके लिए शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। शीतकारी प्राणायाम के भी लगभग सेम ही लाभ हैं। उनमें दांत को सटा के करते हैं इस प्रकार से। दांत सटा के पूरी सांस को खींचेंगे, फिर मुंह बंद करके नाक से श्वास को छोड़ देंगे। तो शीतकारी से भी यही सारे लाभ मिलते हैं जी। तो अब आप जो है योग की प्रार्थना करेंगी सबके स्वास्थ्य के लिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू ऑल सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और साधुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार आप लोग हमारे वीडियो देखते रहें, उससे हम लोग का उत्साह बढ़ता है। थैंक यू ऑल।